हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 में आज का ये थ्योरी पोर्शन का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम दो तीन चीज़ों को कवर करेंगे। जो हमारा विद्युत चुंबक है इसके बारे में, इसके उपयोग बात कर लेंगे और इसके गुण क्या हैं, है ना। इसके बाद स्थायी चुंबक की बात कर लेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और सबसे पहले तो हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताना ही भूल गए, नर्म लोहा और फौलाद, अर्थात नर्म लोहा और स्टील में अंतर देखेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा तीनों टॉपिक को एक ही लेक्चर में करा देता हूं, बार बार कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सभी, है ना, जितने भी टॉपिक हैं उनको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, बेहतर रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। इसके पहले जो भी लेक्चर मैंने दिए हैं आपको, हो सकता है आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसका विधिवत नोट्स लेने के लिए आपको कांटेक्ट करना है 9685299149, 9685299149। मात्र 100 रुपये चार्ज है और मुझसे आप जुड़ जाते हैं 1 साल के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करें प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नर्म लोहा और फौलाद। फौलाद का ही दूसरा नाम है स्टील, एक चीज आप याद रखना, है ना। चलिए, तो नर्म लोहा और फौलाद, फौलाद का नाम है स्टील। तो यहाँ पर मैंने 3-4 चुंबकीय गुणों के आधार पर इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला नंबर देखिए, जो नर्म लोहा होता है, सबसे पहला अंतर आपको याद करना है। जो नर्म लोहा होता है इसका अस्थायी चुंबक बनता है, मतलब अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। और जो स्टील होता है इसका स्थायी चुंबक बनाया जाता है। सबसे बढ़िया अंतर, आप पहला अंतर याद करोगे, जो हमारा नर्म लोहा होता है इससे हम क्या बनाते हैं, अस्थायी चुंबक बनाते हैं। जो हमारा फौलाद होता है, स्टील होता है, उससे हम बनाते हैं क्या, स्थायी चुंबक। पहला डिफरेंस क्लियर है, समझ में आ गया। चलो, दूसरा नंबर ये होता है फिर बच्चों, यहां पर जो भी लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा भी है लेकिन कुछ ऐसे अंतर होते हैं जो आपको याद नहीं हो पाता। तो मैं आपको जो बता रहा हूं, अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक फौलाद के बनाए जाते हैं। भाई अंतर भी तो याद करना है, तो रट्टा मारना पड़ेगा इतने लंबे चौड़े नहीं। मेरे भाषा में आप समझने की कोशिश करो कि आप नॉर्मल तरीके से याद कर रहे हो तो आपको याद हो जाएगा कि भाई नर्म लोहा होता है इससे अस्थायी चुंबक बनता है, और जो स्टील होता है, फौलाद होता है, इसका स्थायी चुंबक बनता है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान लगाओ, जो स्थायी होगा उसको चुंबकन या विचुंबकन, मतलब उसमें चुंबकत्व का गुण पैदा करना और उससे चुंबकत्व का गुण हटाना, दोनों थोड़ा सा कठिन होगा। स्थायी है ना, वो स्थायी है, लेकिन जो स्थायी नहीं है, अस्थायी है, उसका चुंबकन और विचुंबकन दोनों सरल होता है। तो देखो बढ़िया है कि नर्म लोहे का चुंबकन और विचुंबकन दोनों सरल होता है, लेकिन जो फौलाद होता है, स्टील होता है, इसका चुंबकन और विचुंबकन दोनों कठिन होता है। कितना सिंपल है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब मैं यदि आपसे कहूं कि जो फौलाद है ये तो आसानी से चुंबक बनता नहीं है, और बन जाता है तो लंबे समय तक रहता है। समझ रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो फौलाद है, स्टील है, ये स्थायी चुंबक बनाता है, लंबे समय के लिए चुंबक बन जाता है। और नरम लोहा है तो भाई साहब आसानी से चुंबकित हो गया और आसानी से भी चुंबकित हो गया। तो सैथिल आसानी से बन गया, मतलब उसमें सैथिल बहुत कम होती है, सैथिल बहुत कम होती है। लेकिन जो स्टील होता है इसका चुंबकन विचुंबकन करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि ये आसानी से होता नहीं है। इसका सैथिल थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये जो नर्म लोहा है इसकी अपेक्षा अधिक होता है। अब ये जो सैथिल लहानी है क्या, यहां पे भी परेशानी आ गई। सर सैथिल लहानी क्या है? देखो, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करते हैं और विचुंबकित करते हैं, तो चुंबकन के प्रत्येक चक्र में चुंबकित किए विचुंबकित किए तो कुछ ना कुछ इसके ऊर्जा की हानि होती है। प्रत्येक चक्र में कुछ ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है, और जो ऊर्जा की हानि होती है उसी को सैथिल हानि कहते हैं। अब स्टील को थोड़ा सा चुंबकन मतलब आसानी से नहीं किया जा सकता है, मतलब ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। विचुंबकन करेंगे तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का तो लॉस होगा ही। तो प्यारे बच्चों, स्टील जो स्थायी चुंबक बनता है इसको चुंबकन विचुंबकन करना कठिन है, समझ रहे हैं, इसलिए इसमें सैथिल हानि ज्यादा होती है और नरम लोहे में वहीं पे सैथिल हानि कम होती है। बहुत सिंपल है, 3 अंतर याद हो गए होंगे उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब हो गया चौथा अंतर। चौथा अंतर क्या है कि जो आपकी निग्राहिता, मतलब एक प्रकार से सुग्राहिता,
कौन ज़्यादा अच्छा होता है? तो भाई जो स्थायी चुंबक होगा उसकी सुग्राहिता अधिक है, अधिक समय तक वो चुंबकत्व को धारण करके रखता है, वो अधिक स्थायी भी होता है, उसका उपयोग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जो स्टील होता है, फौलाद होता है, इसका जो निग्राहिता होता है अधिक होता है, जिसे सुग्राहिता भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे नर्म लोहा है, उसकी निग्राहिता कम होती है। 4 अंतर यूं ही चुटकी में याद हो गए, बहुत ही सरल तरीके से, समझ रहे हो। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, कोई भी टॉपिक है मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो, जो नर्म लोहा है आसानी से चुंबकित भी हो गया, आसानी से विचुंबकित भी हो गया, तो आसानी से इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी हम बढ़ा सकते हैं, है ना। इसकी धारण करने की क्षमता, धारणशीलता, तो भाई साहब जो नर्म लोहा होता है ना, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति भी अधिक होती है, चुंबकशीलता भी अधिक होती है, धारणशीलता भी अधिक होती है। लेकिन जो फौलाद होता है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकशीलता, धारणशीलता नर्म लोहे की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। तो 5 अंतर याद हो गए, और 5 के अलावा छठा याद ही नहीं करना आपको। 5 बहुत है बच्चों, 5 बहुत है। और आप एक एग्जाम्पल याद कर लो, जैसे हम ट्रांसफार्मर, विद्युत चुंबक आदि के क्रोड बनाते हैं नरम लोहे से, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नरम लोहे से ट्रांसफार्मर, विद्युत चुंबक आदि के क्रोड बनाए जाते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, स्टील से इसके क्रोड नहीं बनाए जाते, इसके क्रोड नहीं बनाते। जो स्थायी चुंबक है तो स्थायी है, इसमें क्या हेरा फेरी है। तो कितना बढ़िया रहा यार अंतर नरम लोहा और फौलाद। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करूं, फास्ट रिवीजन करता हूं। पहला नंबर ये है नरम लोहे में कि जो नरम लोहा है प्यारे बच्चों, इससे अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। स्टील जो होता है स्थायी चुंबक बनाया जाता है। जब अस्थायी चुंबक है तो इसे चुंबकन विचुंबकन करना आसान है, सरल है। स्टील, इसको चुंबकन और विचुंबकन करना थोड़ा सा कठिन है। अच्छा, एक चीज और है, यदि चुंबकन विचुंबकन करना प्यारे बच्चों आसान है तो इसमें स्थैथिल्य हानि बहुत कम होती है, लेकिन स्टील की स्थैथिल्य हानि बहुत अधिक होती है, ठीक है। और एक और अंतर याद कर लो, वही साहब मैंने कहा कि नर्म लोहे की निग्राहिता कम होगी, सुग्राहिता कम होगी, मतलब इसमें इसकी क्षमता कम होगी। और जबकि स्टील की भाई लंबे समय तक स्टील के चुंबक काम कर सकते हैं, स्थायी चुंबक बन जाता है, इसलिए इसकी सुग्राहिता अधिक होती है। नर्म लोहे से हम ट्रांसफार्मर या विद्युत चुंबक के क्रोड बनाते हैं, वहीं पे स्टील से क्रोड नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो नर्म लोहे का एक और अंतर आपको याद कर लेना है कि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकशीलता, धारणशीलता अधिक होती है, लेकिन स्टील की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकशीलता और धारणशीलता नर्म लोहे की तुलना में कम होती है। यह डिफरेंस तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं विद्युत चुंबक की, फटाफट तैयार करते हैं। फिर बच्चों कोशिश यही करते हैं कि आपको यार कम समय में अधिक से अधिक चीजें आपको प्रोवाइड कर सकूं। देखो, विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं, तो हमारे पास एक छड़ होना चाहिए, नर्म लोहे का छड़ ले लो, या घोड़े के नाल के आकार का नर्म लोहे का छड़, जैसा भी लेना हो, आकार कैसा भी हो, इससे लेना देना नहीं होता। अब उस क्षण में करते क्या है कि विद्युत रुद्ध तार को लपेट देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमारा विद्युत चुंबक बन जाता है। मैंने कहा कि मेरे पास मेरे बच्चों क्या है, एक क्षण चुंबक है, इस प्रकार से क्षण है, नर्म लोहे का क्षण है। अब इसमें क्या किया, विद्युत रुद्ध तार को लपेट दिया। अब इस विद्युत रुद्ध तार में हम बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे यहाँ से और यहाँ से भी आया, और इससे हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं किसी भी माध्यम से। माइनस है, ये प्लस चार्ज है, ये कुंजी है। और तो प्यारे बच्चों, जब हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं विद्युत धारा से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं जिससे विद्युत फ्लक्स बनता है। और ये जो फ्लक्स होता है, जरूरी नहीं है कि भाई विद्युत फ्लक्स से चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं हो सकता है, होता है। यही चीज तो बनाया गया भाई कि विद्युत चुंबक, समझ रहे हैं, यानी विद्युत धारा से चुंबक बन गया। यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि नर्म लोहे का छड़ लेते हैं, या तो नाल, नाल का मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ये लो, ये नाल है, ठीक है, ये छड़ बना रही है, ये नाल है। अब इसमें हम यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये नाल, समझ रहे हैं। तो घोड़े का नाल जिसे बोलते हैं, घोड़े के पैर में नाल लगता है, आप लोग देखे होंगे, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, घोड़े के नाल की आकृति आपको मिल जाएगी। सिंपल है, घोड़े ही देखने को मिल जाएंगे, नाल कैसे निकाला जाता, सब कुछ बेहतरीन रूप से। तो उस नाल में क्या करते हैं, विद्युत रुद्ध तांबे के तार। विद्युत रुद्ध का मतलब क्या होता है, जैसे आप वायर देखते हैं, एयरफोन देखे हैं अपना घर में, वायर देखते हैं कि अंदर से भाई कॉपर का तार जाता है, लेकिन बाहर जो होता है वो प्लास्टिक रहता है, समझ रहे। विद्युत रुद्ध तार मतलब भाई लड़ना नहीं चाहिए, मतलब 2 वायर जा रहा है तो कहीं अर्थ फ्रस्ट लड़ना जाए, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चीजें क्लियर है बच्चा लोग, कुछ समझ में आ रहा है कि भाई विद्युत चुंबक कैसे बनाना है। इसको मैं प्रैक्टिकली बनाकर दिखा सकता हूँ आपको, बहुत कम सामान लगेगा, विद्युत चुंबक बना सकते हैं, और इसमें यहाँ आकर्षण होगा, समझ रहे हैं। ठीक है,
अब देखो इसमें क्या है, इस सिरे से देखने पर यदि धारा, किसी सिरे से देखने पर यदि धारा की दिशा वामावर्त हो तो वह सिरा एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा, और इसके विपरीत यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो तो सिरा एस ध्रुव की भांति काम करेगा। सिरे की बात कर रहा है कि भाई जब जो धारा की दिशा है वो वामावर्त है, वामावर्त, ठीक है, जैसे क्लॉकवाइज जिसे बोलते हैं, तो वो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाता है, एन ध्रुव की भांति करेगा। और यदि दक्षिणावर्त हो जाता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जिसे बोलते हैं, तो वो एस ध्रुव की भांति कार्य करता है। इसके बाद यदि हम बात करें प्यारे बच्चों कि विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ होता है, तो विद्युत चुंबक का उपयोग हम करते हैं जैसे शरीर में आपके अंदर कोई छोटा सा रॉड चला गया लोहे का, यानी छर्रा चला गया है ना, शरीर के अंदर छोटा सा, मतलब बहुत छोटा, रॉड का मतलब ये नहीं कि एक हाथ का रॉड चला जाए, मुंह से कैसे जाएगा, मतलब छोटा सा छर्रा समझो, तो फिर अपन इस विद्युत चुंबक के सहारे से उसे बाहर खींच सकते हैं। समझ रहे हैं, अस्पताल में छर्रों को निकालने के लिए हम शरीर के किसी भी भाग से हम निकाल सकते हैं। विद्युत घंटी का भी प्रयोग करते हैं, लाउड स्पीकर में, टेलीफोन में, डायाफ्राम में करते हैं, रिले नियंत्रक में, परिपथ ब्रेकर में, विद्युत बल्ब में, मोटर ब्रेक में करते हैं। समझ रहे हैं। सबसे अच्छा तो चलनशील जो क्रेन होते हैं ना, उसमें लोहे या स्टील के बड़े बड़े यंत्रों और उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं इसी के सहारे। समझ रहे हैं। तो ये विद्युत चुंबक के उपयोग आप लोग लिख सकते हैं। चलनशील क्रेनों में लोहे या स्टील के बड़े बड़े यंत्रों और उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। अस्पतालों में लोहे के छर्रों के शरीर के किसी भी भाग से निकालने के लिए। रिले नियंत्रक, परिपथ ब्रेकर, विद्युत बल्ब, मोटर ब्रेक आदि में इसका उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट में उपयोग याद करना, बहुत रटना नहीं है। समझ रहे हैं ना। चलिए, कौन से गुण होना चाहिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए? क्रोड। अच्छा, विद्युत चुंबक का क्रोड ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप क्या बताओगे? नर्म लोहे का क्रोड होना चाहिए। विद्युत चुंबक का जो क्रोड होता है वो नर्म लोहे का बनाया जाता है, ये पहले भी बता चुका। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो नर्म लोहे का बनाया जाता है ताकि आसानी से इसे चुंबकित कर सके और धारा हटा, विद्युत विचुंबकन हो गया, है ना। मतलब वहां पे चुंबकत्व का मान खत्म हो गया। तो उच्च चुंबकशीलता होना चाहिए, मतलब इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होनी चाहिए, यानी चुंबकन आसानी से उत्पन्न हो सके इसमें। कम निग्राहिता, कम निग्राहिता मतलब ज्यादा नहीं कि पता चला कि उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया, देर तक उसमें चुंबकत्व का गुण बना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। धारा प्रवाह बंद करें, मतलब धारा बंद करें तो चुंबकत्व का गुण शीघ्रता से समाप्त हो जाए। कम धारणशीलता, ताकि विद्युत प्रवाह बंद करते ही अंदर की जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समाप्त हो जाए। कम शिथिल हानि, ऊर्जा भी कम मात्रा में हानि होना चाहिए, ये इसके गुण है। उच्च चुंबकशीलता होना चाहिए, कम निग्राहिता होना चाहिए, कम धारणशीलता होना चाहिए और कम शिथिल हानि होना चाहिए। इतना ही आपको तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसमें भी आप लोग कुल मिलाकर के इतना तैयार कर लेंगे। फिर बच्चों और कुछ इसमें है, जैसे यहाँ पे धारा की प्रबलता वगैरह, तो इससे संबंधित इसके उपयोग भी हैं बहुत सारे जो कि आप लोग देख ही लिए हैं। और यदि इसमें हम बात करें अब स्थायी चुंबक की, स्थायी चुंबक काम का चीज़ है, इसलिए इसे आपको पढ़ना जरूरी है। तो ये आपका स्थायी चुंबक है, यहाँ पे आप समझोगे स्थायी चुंबक। ठीक है, तो स्थायी चुंबक उस चुंबक को कहते हैं जो कमरे के ताप पर अपने लौह चुंबकीय गुण को दीर्घ काल के लिए बनाए रखता है, मतलब लंबे समय के लिए, जिसे स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, और इसके गुण कौन कौन से होने चाहिए फिर बच्चों? तो इसकी चुंबकशीलता अधिक होनी चाहिए, इसकी धारणशीलता भी अधिक होनी चाहिए ताकि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके। ये 60 है यार, इसमें समझाने की कोई जरूरत है। स्थायी चुंबक किसे कहते हैं? मतलब जो कि कमरे के ताप पर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वो चुंबकीय गुण को लंबे समय तक बनाए रखे। जैसे हम टिकोनल, कोबाल्ट, निकिल, एल्यूमिनियम आदि के हम स्थायी चुंबक बनाते हैं। और जैसे कोबाल्ट, टंगस्टन, कार्बन, लोहा, एल्निको, एल्यूमिनियम है, निकिल है, कोबाल्ट, तांबा और लोहे के मिश्र धातु का भी हम बनाते हैं। तो कई प्रकार के पदार्थों का स्थायी चुंबक बनाया जाता है। समझ रहे हैं। मिश्र धातु, कोबाल्ट स्टील मिश्र धातु का मतलब है कि जैसे कोबाल्ट, टंगस्टन, कार्बन और लोहा को मिला देते हैं तो कोबाल्ट स्टील बन जाता है, कोबाल्ट स्टील। एल्निको कैसे बनता है? एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, तांबा आदि को मिलाते हैं और इससे बना मिश्र धातु भी एक स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। ठीक है, एल्कोमैक्स, टिकोनल आपका हो जाता है टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकिल, एल्यूमिनियम, इनको मिला करके। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल आप चिंता ना करें। और ये चीज़ है, जैसे कोबाल्ट स्टील है, कोबाल्ट, टंगस्टन, कार्बन और लोहा है, एल्निको, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, तांबा और आपका लोहा का मिश्र धातु हो सकता है।
एल्कोमैक्स हो गया, टिकोनल हो गया, इनके जो है स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो स्थायी चुंबक का मतलब समझ ही गए होंगे कि स्थायी चुंबक वह चुंबक है जो कि कमरे के ताप पर जो चुंबकीय गुण को दीर्घ काल तक, लंबे समय तक के लिए बनाए रख सकता है। इसके गुण की बात करें तो इसकी चुंबकशीलता अधिक होनी चाहिए, धारणशीलता भी अधिक होनी चाहिए ताकि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके, और निग्राहिता भी अधिक हो ताकि गर्म करने पर या गिरने पर इसके चुंबकीय गुण में परिवर्तन न हो। क्योंकि आपको पता है कि यदि चुंबक को पटक दिया जाए, चुंबक को पीट दिया जाए, चुंबक को गर्म कर दिया जाए तो चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। तो भाई साहब इसकी निग्राहिता यानी सुग्राहिता जिसे कहते हैं, मतलब इसमें चुंबकत्व के धारण करने की क्षमता या चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होनी चाहिए। अन्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इसमें चुंबकत्व नष्ट ना हो जाए। समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम एक नरम लोहा स्टील का हमने चुंबक बना दिया, पता चला नरम लोहे के चुंबक से नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किससे किससे बनता है इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया, और फिर हमने बताया था भाई साहब कि हमको लास्ट में चर्चा करना है विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर, जो कि बड़ा ही शार्ट है। इसे आसानी से विचुंबकित किया जा सकता है विद्युत चुंबक को, क्योंकि ये नरम लोहे का बना होता है, और नरम लोहे का बना होता है, नरम लोहा आपने पढ़ा ही लिया कि नरम लोहे को चुंबकन विचुंबकन दोनों चीज आसानी से किया जा सकता है कम समय में। लेकिन स्थायी चुंबक है, इसे आसानी से विचुंबकित नहीं किया जा सकता, इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है, और इसीलिए तो कहते हैं स्थायी चुंबक को चुंबकन और विचुंबकन दोनों करना कठिन हो जाता है। इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आसानी से बदला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि धारा पर डिपेंड करता है, इसलिए हम तीव्रता बदल सकते हैं। लेकिन फिर बच्चों स्थायी चुंबक जो बना दिए उसको नियत ही रहना है, उसमें हम बदल नहीं सकते, ठीक है। इसकी ध्रुवता बदली जा सकती है, धारा की प्रवाह की दिशा बदली तो ध्रुवता भी बदल गई, एन से एस, एस से एन हो जाता है। लेकिन स्थायी चुंबक एक बार बन गया तो स्थायी है, एन से एस या एस से एन हम उसको नहीं बदल सकते। जो काम की चीजें वो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं। इतना यदि आप पढ़ लेते हैं फिर बच्चों, इतना ही आपको पढ़ना है जितना मैं करा रहा हूं, और ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी है मैं आपके लिए लाता रहूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। आपके लिए निरंतर कार्यरत हूं और कार्यरत रहूंगा, बस आप लोग मेहनत करें, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।